65 साल बाद शारदीय नवरात्रि पर बना मंगला गौरी योग। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार का शारदीय नवरात्रि 2025 बेहद ही अद्भुत और पावन होने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि इस नवरात्रि में माता रानी का दुर्लभ मंगला गौरी योग बन रहा है, जो पूरे 65 वर्षों बाद घटित हो रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन है कि जब मंगला गौरी योग का निर्माण होता है, तब देवी माँ की कृपा से जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य, सफलता और सुख शांति का संचार होता है। यह योग भक्तों के लिए वरदान समान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों 65 वर्ष बाद नवरात्रि पर मंगला गौरी योग के बनने से इस संयोग का प्रभाव हर राशि पर पड़ेगा, लेकिन मेष राशि वालों के लिए यह बेहद खास और शुभ फलदायी साबित होने वाला है। से माता अम्बे माता की कृपा दृष्टि इस नवरात्रि मेष राशि वाले जातकों पर पड़ने जा रहा है, जिससे इनके सितारे बुलंद होने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह नवरात्रि आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मंगला गौरी योग के बनने से आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह महीना इतना पवित्र माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शुभ कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए यह समय अत्यंत उत्तम माना जाता है। शारदीय नवरात्रि पर माता रानी की उपासना करना भी बेहद शुभ होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है। खास बात यह है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं, बल्कि कुल 10 दिनों की होगी। साथ ही माता का शुभ आगमन हाथी पर होने वाला है और उनकी विदाई मानव रथ यानी कि डोली पर होगी। दोस्तों देवी भागवत पुराण सहित कई अन्य ग्रंथों में हाथी को शक्ति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी का हाथी पर आगमन कृषि, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लाता है। साथ ही इस वर्ष नवरात्र पर 65 वर्ष बाद मंगला गौरी योग का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि बेहद दुर्लभ सहयोग माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब नवरात्रि के दौरान मंगल ग्रह और चंद्रमा शुभ स्थिति में रहते हैं और खासतौर से माँ गौरी की पूजा के दिन यह संयोग बने, तो इसे मंगला गौरी योग कहते हैं। दोस्तों, यह योग धन, वैभव, स्वास्थ्य, संतान सुख और सफलता दिलाने वाला माना जाता है। विशेषकर अविवाहित लड़कियों और नवविवाहित स्त्रियों के लिए यह योग अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे जानते हैं, मंगला गौरी योग के बनने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे। कौन कौन देवी देवताओं का आशीर्वाद मेष राशि वाले जातकों पर नवरात्र के 10 दिनों में बरसने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय मां दुर्गा का जयकारा अवश्य लगा ले और वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मेष राशि वाले जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, मेष राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 65 वर्ष बाद नवरात्रि पर मंगला गौरी योग के बनने से यह नवरात्रि मेष राशि वाले जातकों के लिए वरदान जैसा साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए इस नवरात्रि का मंगला गौरी योग केवल करियर ही नहीं, बल्कि धन संपत्ति और आर्थिक उन्नति का भी विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब मंगल और चंद्रमा मिलकर यह योग बनाते हैं, तो जातक के जीवन में धन का संचार, रुके हुए कार्यों की पूर्ति और निवेश में सफलता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और इस समय मंगल का प्रभाव चंद्रमा के साथ शुभ स्थान पर पड़ रहा है, जिसे मंगल धन के लिए साहस और पराक्रम देता है, जबकि चंद्रमा समृद्धि और सुख सुविधाओं का प्रतीक है। इन दोनों के संयोग से धन वृद्धि और आर्थिक स्थिरता की स्थिति बनती है। दोस्तों, माता गौरी की कृपा दृष्टि से अब आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और व्यापार या नौकरी में अचानक से धन लाभ के अवसर सामने आएंगे। दोस्तों, अगर आपके कई बार बिना सोचे समझे किया गया खर्च उन्हें आर्थिक तंगी तक पहुंचा देता है, लेकिन इस बार का मंगला गौरी योग आपको वित्तीय अनुशासन सिखाएगा। आपके धन का सही उपयोग होगा और आपको ऐसी जगह से लाभ मिलेगा जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके हाथ बड़े सौदे लग सकते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और सोने चांदी में निवेश करने वालों के लिए यह समय बेहद शुभ है। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि या बोनस की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। मंगला गौरी योग के सुप्रभात से यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए उन्नति का बहुत शुभ समय होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभकारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2, मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद नवरात्र पर मंगला गौरी योग के बनने से इस समय आपके करियर की स्थिति में सुधार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा आपके घर पधारेंगे, जिससे इस बार मंगला गौरी योग की कृपा से आपको करियर के क्षेत्र में बड़ी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। वही सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अब सफलता निश्चित है। दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से यह योग आपके दशम भाव, करियर और पद को मजबूत कर रहा है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए इस समय आपको प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावना है। आपके अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए यह नवरात्रि आपके व्यापार को नई दिशा देगी। दोस्तों, जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें सफलता के अवसर मिलेंगे। पुराना अटका हुआ व्यापार भी फिर से गति पकड़ेगा। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। मंगला गौरी योग के प्रभाव से यह नवरात्रि मेष राशि वाले जातकों के लिए वरदान जैसा साबित होगा। कि हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। इस नवरात्रि मां शैलपुत्री की पूजा करियर में स्थिरता और सफलता दिलाएगी। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना से मेष राशि वाले जातकों को सही अवसर को पकड़ने की शक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3, मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र पर बनने वाले मंगला गौरी योग के शुभ प्रभाव से इस समय आपका पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों इस समय आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण छाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर गमन, इस समय पृथ्वी की लहरें भी शांत होगी, साथ ही साथ पारिवारिक मतभेद में विराम लगेगा। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों मेष राशि वाले जातक अपने स्वभाव से कभी कभी जल्दबाज और गुस्सैल हो जाते हैं, जिसके कारण परिवार में तनाव हो सकता है। लेकिन इस नवरात्रि में मंगला गौरी योग आपके परिवार में सामंजस्य और प्रेम का वातावरण बनाएगा। जी हाँ, लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक परेशानियां समाप्त होंगी और माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा और उनका स्वास्थ्य सुधरेगा। इस समय भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे, साथ संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा। दोस्तों, यह समय है परिवार के साथ जुड़ने का। माँ की कृपा से आपके घर में आनंद, प्रेम और आशीर्वाद का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। इस नवरात्र माँ चंद्रघंटा की पूजा से पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम बढ़ेगा। उनकी साधना से घर के कलह-क्लेश दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4, मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र मंगला गौरी योग के बनने से इस समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से शानदार साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा दृष्टि इस समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद शानदार परिणाम देने वाला है। दोस्तों, यह योग आपके जीवन में स्वस्थ शरीर की कामना लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों का स्वभाव ही ऊर्जा से भरा होता है, लेकिन कई बार यही ऊर्जा असंतुलन का कारण बन जाती है। कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी तनाव, यह सब आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार का मंगला गौरी योग आपके स्वास्थ्य को नई दिशा देगा। दोस्तों, जिन जातकों को लंबे समय से बीमारियां परेशान कर रही थीं,
उन्हें अब धीरे धीरे राहत मिलेगी। अब आपको मानसिक तनाव और बेचैनी कम होगी। दोस्तों, कार्यक्षमता और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। योग, ध्यान और प्राणायाम करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने खानपान में संतुलन रखना होगा। माँ की कृपा तभी पूरी तरह बरसेगी जब आप अपने शरीर को मंदिर मानकर उसकी देखभाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। इस भविष्यवाणी से माँ कुष्मांडा का संबंध है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचिता माना जाता है। उनकी पूजा से स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, मेष राशि वालों को नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ और हलवा का भोग लगाना चाहिए। नंबर 5। मेष राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र बना मंगला गौरी योग के सुप्रभात से यह नवरात्र आपके विवाह और प्रेम जीवन के लिए सफलता का वरदान लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, माता जगदम्बा की असीम कृपा इस नवरात्रि पर आपके ऊपर रहने वाला है, जिससे मेष राशि वालों के लिए प्रेम और विवाह का यह समय बेहद खास है। साथ ही अविवाहित जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। आपके लंबे समय से विवाह में आ रही रुकावटें अब दूर होंगी और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। दोस्तों, विवाहित जीवन में भी प्यार, विश्वास और समझ का संचार होगा। दोस्तों, जो लोग अब तक सच्चे साथी की तलाश में थे, उनके लिए यह नवरात्रि नई शुरुआत का संदेश लेकर आएगी। दोस्तों, यदि आप प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, इस भविष्यवाणी से जुड़ी हैं माँ स्कंदमाता। वे भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मेष राशि वालों को नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाना चाहिए। नंबर 6। मेष राशि की छठी भविष्यवाणी यह कहती है कि इस शारदीय नवरात्र पर मेष राशि वालों जातकों के लिए संतान की ओर से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। साथ ही जिन दंपतियों को लंबे समय से संतान की इच्छा है, उनके लिए यह नवरात्रि अत्यंत शुभ है। संतान प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। वही पहले से संतान वाले जातकों के बच्चों की पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, संतान की उपलब्धियों से घर का वातावरण उल्लास से भर जाएगा। यह समय संतान पक्ष से प्रसन्नता प्राप्त करने का है। भविष्य की पीढ़ी आपके घर के लिए गौरव और सम्मान लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस भविष्यवाणी से संबंधित हैं माँ कात्यायनी। वे ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं और विवाह व संतान सुख की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा से संतान की प्राप्ति और उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है। मेष राशि वालों को नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। नंबर 7। मेष राशि की 8वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि 65 वर्ष बाद शारदीय नवरात्र पर बना मंगल गौर योग के प्रभाव से यह नवरात्र आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की साधना का पर्व है। वहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय विशेष है, क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान और साधना की ओर झुकाव रखती है। वही के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर और डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और करुणामयी हैं। दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। वहीं मेष राशि वालों के लिए यह समय है अपने भीतर छिपे भय और संदेह को दूर करने का है। आपके आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्मबल प्राप्त करने का है। भक्ति मार्ग पर चलकर जीवन की कठिनाइयों को सहज बनाने का रहेगा। दोस्तों, वही जो मेष राशि का युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहा था, उसे हर जगह अंधकार ही दिखता था, लेकिन नवरात्रि में माँ कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होगा। आपके भीतर नई रोशनी और जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठी। यही है आध्यात्मिक उन्नति का चमत्कार।
नंबर 8, मेष राशि की 8वीं भविष्यवाणी यह कहती है कि मंगलक और योग के बनने से इस समय आपके नए अवसरों और विदेश यात्रा का संकेत दे रहा है। जी हाँ, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का अवसर मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं और वहां से नया प्रोजेक्ट या प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही व्यवसायियों को विदेशी कंपनियों के साथ नए समझौते करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से वीजा या पासपोर्ट संबंधी कार्यों में अटके हुए थे, तो अब वह भी पूरे होंगे। जी हाँ, इस समय की गई यात्राएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि लाभ और प्रगति के लिए होंगी। नंबर 9, सामाजिक मान सम्मान। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा से मिथुन राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा और आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा। जो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य में सक्रिय हैं, तो अब आपको उसका उचित फल मिलेगा। दोस्तों, यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की है, वे भी अब आपको आदर देना शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का पर्व स्वयं धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय धार्मिक कार्यों में भाग लेने का है। मंदिरों में आयोजन, भजन कीर्तन या सामूहिक यज्ञ, इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे समाज में आपका नाम बढ़ेगा। आपको धर्मपरायण और संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों, यह योग आपके जीवन में नई दिशा और नया मार्ग खोलेगा। 2025 का शेष समय और आने वाला 2026 आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। स्थिरता, सफलता और प्रगति सुनिश्चित होगी। विशेष उपाय मेष राशि वालों के लिए, मां दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें। रोज सुबह घी का दीपक जलाएं। दुं दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मंगलवार को गरीबों में मीठा प्रसाद बांटें। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लें। तो मेष राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक